हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नई फिल्म में। तो आज की फिल्म एक बायोग्राफी है जिसका नाम है अनटचेबल। देखिए और एंजॉय कीजिए। पेरिस की आधी रात को ड्रिस, जो कि अपने मालिक फिलिप्स की गाड़ी चलाता है और ट्रैफिक में खड़ा हुआ बहुत बोर हो रहा था, अचानक वह गाड़ी बहुत तेज चलाता है और सिग्नल चीरते फाड़ते आगे निकल जाता है। वह अपने मालिक से $200 की शर्त लगाता है और कहता है कि देखना, पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। लेकिन ब्रिज पर चढ़ने पर पुलिस वालों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया होता है। पकड़े जाने पर वह बहाना बनाता है और कहता है कि उसके मालिक की तबीयत बहुत सीरियस है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहता है और पुलिस वालों के पकड़ने की वजह से अस्पताल कैसे ले जाएगा। इस पर उसका मालिक भी झूठी एक्टिंग करता है और दिखावा करता है कि वह बहुत बीमार है। पुलिस वाले ड्रिस से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने में पुलिस उनकी मदद करेगी। यहाँ पुलिस आगे आगे चलती है ताकि रास्ता खाली रहे और पीछे पीछे ड्रिस चलता है। गाड़ी में बैठे दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं अपनी चालाकी पे। इस तरह ड्रिस भी अपनी शर्त जीत जाता है और दोनों सिगरेट का एक एक कश लगाते हैं। दोस्तों, अब फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि इस दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है फिलिप्स और ड्रिस की। वास्तव में फिलिप्स एक मिलियनियर होता है जो अपने लिए केयर टेकर ढूंढने के लिए इंटरव्यू रखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे होते हैं। फिलिप्स जिस तरह के एप्लीकेंट्स चाहता था उस तरह के उसे नहीं मिल पा रहे होते हैं। तभी फिलिप्स के पास यह ड्रिस नाम का आदमी तूफान की तरह आता है और कुछ पेपर्स साइन करने के लिए कहता है, जिससे होगा यह कि वह सरकार की नज़रों में अभी भी बेरोजगार बना रहेगा और बेरोजगारी भत्ता का फायदा उसे मिलता रहेगा। फिलिप्स कहता है कि वह साइन कर देगा और अगली सुबह वह इन कागजों को उठा ले। इसके बाद ड्रिस घर आ जाता है जहाँ पे वह नहाने की कोशिश करता है एक टब में, जो कि उसके छोटे भाई बहन का था। इस पर छोटी बहन कहती है कि वह जल्दी नहाए क्योंकि उसे भी नहाना है। इसके बाद उसकी माँ आ जाती है और वह कहती है कि इतने दिन वह कहाँ था, यह घर है, कोई होटल नहीं है जहाँ कभी भी आओ और कभी भी जाओ। तुम कब सीखोगे, कब अपनी जिम्मेदारी उठाओगे। ड्रिस घर से बाहर जाने लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि वह चला जाए और कभी वापस ना आए। ड्रिस घर से निकल जाता है और अपने पड़ोसियों के साथ अपने गम साझा करता है। अगले दिन की सुबह जब ड्रिस अपने साइन किए हुए कागजों को लेने जाता है तो घर की हाउसकीपर उसे रिसीव करती है, जो कि उसे पहले पूरा घर दिखाती है, फिर उसका कमरा दिखाती है, फिर उसको बाथरूम दिखाती है, जो कि उसके बाथरूम से बहुत बड़ा और सुंदर होता है। इससे ड्रिस बहुत इम्प्रेस होता है और अपना इरादा बदल देता है। फिलिप्स के पास पहुंचकर वो अपना केयर टेकर का जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर फिलिप्स कहता है कि वह 2 सप्ताह भी यहाँ टिक नहीं पाएगा। अब ड्रिस को फिलिप्स की देखरेख करना सिखाया जाता है। असल में फिलिप्स एक करोड़पति होने के साथ उसकी गर्दन से नीचे के शरीर का हिस्सा काम नहीं करता था और पैरालाइज्ड था। ड्रिस सीखता है कि कैसे उसके पैर ठीक रखने हैं, कैसे उसको व्हीलचेयर पर बैठाना है, कैसे उसको नहलाना है, कपड़े पहनाने हैं और शौच करवाना है, और कैसे उसके गंदे कपड़े कच्चा पुराना हटाना है और नया पहनाना है। इन सभी कामों को करते करते ड्रिस कभी कभी चिढ़ भी जाता है और घर के नौकरों पर लाने लगता है। एक शाम जब फिलिप्स घर की छत पर बैठा होता है और कुछ मील एंजॉय कर रहा होता है तो वहाँ फिलिप्स की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं। इस पर ड्रिस उनको चिल्ला के भगा देता है। इस पर फिलिप की बेटी बहुत नाराज़ होती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। अब अगले दिन की सुबह जहाँ ड्रिस फिलिप की कुछ चिट्ठियों को पढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ चिट्ठियाँ ऐसी भी होती हैं जिसे पढ़ना उसे अलाउ नहीं था। इन्हीं सब रोज़मर्रा के कामों में दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। शाम को ड्रिस फिलिप को कार से घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। ड्रिस फिलिप को पीछे नहीं बैठाता बल्कि अपने साथ आगे बैठाता है। फिलिप ये देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसके लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था, जो कि उसे पसंद था। ड्रिस भी बहुत रोमांचित था क्योंकि ऐसी गाड़ी, ऐसी कार पहली बार वो चला रहा था।
घर से बाहर निकलते ही जब एक लड़का नो पार्किंग में अपनी कार लिए खड़ा था, इस पर ड्रिस उस पर बहुत गुस्सा करता है और पीटते हुए उसे नो एंट्री का बोर्ड दिखाता है। ये देखकर फिलिप फिर से उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि भले ही उसका तरीका गलत हो, लेकिन काम तो वो सही कर रहा है। इसके बाद ये लोग पेंटिंग खरीदने जाते हैं। फिलिप को ये पेंटिंग पसंद आ जाती है, लेकिन ड्रिस कहता है कि इस वाइट कैनवास पर रेड कलर की कुछ छींटें ही तो पड़ी हैं, इसमें आपको क्या पसंद आ रहा है? माना कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको अपने पैसे इस तरह बर्बाद नहीं करने चाहिए। ड्रिस की बात सुन के फिलिप वह पेंटिंग नहीं खरीदता। एक बार अपने रिश्तेदार से बात करते हुए फिलिप ड्रिस के बारे में बताता है। रिश्तेदार कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, वह एक बार जेल जा चुका है। लेकिन इस बात से फिलिप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसके लिए बिल्कुल अलग था। वह उसे बिल्कुल आम आदमी की तरह ट्रीट करता था। जहाँ लोग एक तरफ उसे अपाहिज समझते हैं, वहीं ड्रिस उसे बिल्कुल एक आम आदमी समझता है, जिससे फिलिप बहुत खुश रहता है उससे। फिलिप की गलतियों पर वह उसे काफ़ी कुछ बोल देता, लेकिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। जब ड्रिस खाना खा रहा होता है तो फिलिप की मेड वाना उसे बताती है कि वो चिट्ठियाँ किसी एलनोर नाम की लेडी की हैं, जिससे फिलिप कभी नहीं मिला और एक दूसरे को बिना मिले बिना देखे ही लव लेटर लिखे जा रहे हैं। इसके बाद ड्रिस सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद फिलिप की मॉनिटर की आवाज़ सुनाई देने लगती है उसे, जिसे ड्रिस चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाता। वह उसके रूम में जाके उसे देखता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वहाँ देखता है कि फिलिप का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ड्रिस उसके पास जाता है और ठंडे पानी से उसका मुंह साफ करता है। फिलिप को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ड्रिस रिलैक्स होने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन फिलिप को सांस लेने में फिर से तकलीफ होने लगती है। इसके बाद ड्रिस उसे व्हील चेयर पर बैठा देता है और रात में ही पेरिस की सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा एक लंबे समय बाद हुआ था जब फिलिप को रात के समय घुमाने लाया हो, जिसे फिलिप बहुत इंजॉय कर रहा था। फिलिप जब से पैरालाइज्ड हुआ था तभी से ही वह रात में कभी इस तरह से बाहर नहीं निकला। इस पर फिलिप ड्रिस से कहता है कि इंसान को दवाई से ज़्यादा कभी कभी बदला हुआ माहौल ही उसे ठीक कर देता है। अब ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। यहाँ फिलिप अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट रिवील करने लगता है ड्रिस के सामने कि वो और उसकी बीवी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ थे और बाद में उन्होंने शादी की। शादी के बाद उसकी बीवी के 5 मिसकैरेज हुए, इसलिए ये लोग एलिसा को गोद ले लेते हैं। फिलिप को पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक होता है और वह अपनी बीवी को भी पैराग्लाइडिंग में साथ ही लेके जाता था, जहाँ पर एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत है आज। और इसी हादसे की वजह से उसकी बीवी की जान भी चली गई थी। और यह कहते हुए फिलिप काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिलिप को याद आता है कि ड्रिस को जॉब करते हुए 1 महीना हो जाएगा आज। अब ड्रिस क्योंकि ट्रायल बेस पे आया था, लेकिन वह ड्रिस से कहता है उसकी जॉब परमानेंट भी हो सकती है। फिलिप ड्रिस से कहता है कि एक शर्त है। शुरू में ड्रिस जब इंटरव्यू देने आया था तब उसने एक सोने का अंडा ले लिया था, उसे वह वापस करना पड़ेगा क्योंकि वह अंडा उसकी बीवी का था। ये सुन के वह तुरंत अपने घर जाता है और अपनी बहन नीना से कहता है कि वह सोने का अंडा ढूंढ दे। इस पर नीना कहती है कि आजकल घर में रोज पुलिस आ रही है। ड्रिस समझ जाता है कि यह सब किया धरा उसके छोटे भाई का है। वह पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई की जमानत करवाता है और समझाता है कि वह ये सब काम छोड़ दे, क्योंकि पुलिस ने उसे कुछ ड्रग्स के साथ पकड़ा था और गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसका भाई नहीं समझता और वो फिर से उसी काली कार में फिर बैठ जाता है और चला जाता है। ड्रिस को बहुत ख़राब लगता है और वह फिलिप्स के घर चला जाता है, जहां फिलिप अपने मैनेजर से चिट्ठियां लिखवा रहा होता है जो कि एलनोर के लिए होती हैं। यहाँ ड्रिस चिट्ठियों में देखता है कि एलनोर का नंबर है। वह सीधे ही नंबर डायल कर देता है और फिलिप से सीधा बात करवाने लगता है। और एक बार बात करने के बाद फिलिप पूरे दिन बात करता रहता है। अगले सीन में ड्रिस का एक और हिडन टैलेंट देखने को मिलता है। वह अपने कमरे में पेंटिंग बना रहा होता है। इसी बीच एलिसा वहां आ जाती है और काफ़ी मजाक उड़ाने लगती है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है और ड्रिस सीधा फिलिप के कमरे में चला जाता है
ताकि उसकी शिकायत लगाई जा सके। यहीं पर फिलिप को यह पता चलता है कि ड्रिस पेंटिंग भी करता है और मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा होता है। और जब उसकी पेंटिंग कंप्लीट होती है तो फिलिप की मैनेजर यह पेंटिंग देखती है, वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसी बीच ड्रिस उससे काफ़ी फ्री महसूस करता है और किस करने की कोशिश करने लगता है। इस बात पर मैनेजर उसे एक खींच के चाटा मार देती है, लेकिन ड्रिस बहुत बेशर्म था, उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी और ना उसे कोई फर्क पड़ता था। इसके बाद ड्रिस फिलिप को वह अपनी पेंटिंग दिखाता है, जो कि फिलिप को काफ़ी पसंद आ रही थी। फिलिप कहता है कि वह यह पेंटिंग बेचने में उसकी मदद करेगा। अब अगली सुबह वह फिलिप को जॉगिंग करवाता है, बर्फ से खेलता है। यहीं पर ड्रिस को यह पता चलता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और फिलिप बर्थडे को लेके बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। पता चलता है कि बर्थडे में आने वाले मेहमान सिर्फ ये देखने आए हैं कि वह अभी भी जिंदा है, जिसे सोचते हुए फिलिप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बावजूद भी ड्रिस उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पार्टी में बिल्कुल बोरिंग म्यूजिक बज रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रिस एलिसा को रोते हुए देखता है और कारण पूछता है। एलिसा कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनते ही ड्रिस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि वो पागल हो गई है क्या, इतनी सी बात पर रो रही हो, और पार्टी में शामिल होने के लिए उसे पार्टी में ले जाता है। पार्टी में देखता है कि बहुत ही बोरिंग म्यूजिक बज रहा होता है। उसकी जगह उसने डिस्को डांसर वाला म्यूजिक बजवाता है, जिस पर वह खुद भी डांस करता है और दूसरों को भी डांस करने के लिए कहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि फिलिप अपने रिश्तेदार को ड्रिस की बनी हुई पेंटिंग 11,000 यूरो में बेच देता है। यहीं फिलिप ड्रिस के लिए काफ़ी खुश हो रहा होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एलेनोर फिलिप से मिलने के लिए अगले सप्ताह आ रही होती है। फिलिप की तरफ से काफ़ी तैयारियां होती हैं, उसे तरह तरह की ड्रेसेस ट्राई करवाई जाती हैं और एक अच्छी सी ड्रेस पहनाकर वो रेस्टोरेंट आ जाता है। अब हम ड्रिस को देखते हैं एलिसा के बॉयफ्रेंड के साथ। वह कहता है कि वह तुरंत एलिसा से माफ़ी मांगे और एलिसा से अपने रिश्ते को सुधारे और पैचअप करने की कोशिश करे, और वह उसे तब तक पकड़ के रखता है जब तक वह इन सभी बातों के लिए हामी नहीं भर देता। काफ़ी देर हो गई होती है और एलेनोर अभी तक नहीं आई होती है और फिलिप काफ़ी दुखी हो जाता है और वह ड्रिस से वहाँ से चलने के लिए कहता है। और जैसे ही फिलिप बाहर जा रहा होता है वैसे ही वह देखता है एलेनोर वहाँ रेस्टोरेंट में एंट्री कर रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब दुखी फिलिप ड्रिस को जेट प्लेन की तरफ चलने के लिए कहता है और वे दोनों काफ़ी दूर घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ फिलिप ड्रिस को वो 11,000 यूरो देता है जो पेंटिंग के बेचने से आए थे। ड्रिस ये देख के बहुत खुश होता है और अब दोनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ ड्रिस फिलिप को पैराग्लाइडिंग करने के लिए एक बार फिर कहता है, लेकिन एक शर्त पर कि इस पैराग्लाइडिंग में ड्रिस भी उसके साथ होगा। पहले तो ड्रिस को ये सुन के काफ़ी डर लगता है, लेकिन वह फिलिप की बात मना भी नहीं कर सकता। पहले तो ड्रिस को काफ़ी डर लगता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मज़ा आने लगता है। ये सब खत्म होने के बाद जैसे ही वे घर पे जाते हैं तो वहाँ उन्हें ड्रिस का छोटा भाई मिलता है, जिसके माथे पे काफ़ी चोट लगी होती है। ड्रिस उससे चोट के बारे में पूछता है तो वह झूठ ही बोलता है, जिससे ड्रिस काफ़ी नाराज़ होता है उससे और कहता है कि वह उससे बाद में आके बात करेगा, लेकिन वह पहले फिलिप को अंदर सुला के आएगा। लेकिन फिलिप को भी नींद नहीं आ रही होती है और फिलिप ड्रिस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। पहले तो ड्रिस काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है ये सब बताने के लिए, लेकिन फिर वह कहता है कि वो उसकी आंटी और अंकल ने उसे गोद लिया था क्योंकि अंकल आंटी के बच्चे नहीं हो रहे थे। इसके बाद अंकल की मृत्यु हो जाती है और आंटी के रिश्ते काफ़ी लोगों से रहे, जिस कारण उन्हें बहुत से बच्चे हो गए, जिनका ख्याल उसे और आंटी को रखना पड़ता है। और जिस लड़के से अभी वह मिल के आया है वो भी आंटी की ही औलाद है। फिलिप को ड्रिस की परिवार की हालत सुन के काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि उसे ये नौकरी छोड़ के अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। इस बात पर ड्रिस भी अपनी ये जॉब छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वह अपना सामान बांध रहा होता है तभी फिलिप की मैनेजर वहाँ आती है और मैनेजर को वहाँ देखकर उसे फिर से फ्लर्ट करने का कीड़ा काटने लगता है। लेकिन इससे पहले ड्रिस कुछ कह पाता, मैनेजर उसे एक लड़की से मिलाती है और कहती है कि उसे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ड्रिस को ये सुन के काफ़ी अजीब लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फिलिप ने अपने लिए एक नया केयरटेकर ढूंढ लिया होता है
जिसके साथ लाइफ जीने में उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है और बगैर खाना खाए ही अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम ड्रिस को देखते हैं, वह अपनी पुरानी लाइफ में वापस आके बहुत खुश हो रहा होता है और वो उस ब्लैक कार वाले को भी डांट देता है और कहता है कि वह उसके भाई से दूर रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम फिलिप को देखते हैं जो पहले काफ़ी खुश होता था, लेकिन अब ड्रिस के जाने के बाद वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक रात उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन वह किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, जिसके बाद फिलिप की मेड को मजबूरन ड्रिस को बुलाना पड़ता है। ड्रिस को देखकर फिलिप काफ़ी खुश होता है और जो हमने शुरुआत में सीन देखा था वो यही सीन था जहां ड्रिस फिलिप को रात में घुमाने के लिए लेके जाता है। अब अगली सुबह ड्रिस फिलिप की दाढ़ी बनाता है और एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और कहता है यहाँ उससे कोई खास मिलने वाला है। तभी वह फिलिप की वाइफ का दिया हुआ अंडा टेबल पर रखकर ऑल द बेस्ट कह के बाहर चला जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि एलनोर वहाँ पे आती है जो फिलिप को देख के काफ़ी खुश होती है। उसे फिलिप के पैरालाइज्ड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलिप भी एलनोर को देख के खुश होता है और बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। अपनी लाइफ में हमें ऐसे ही दोस्त और लाइफ पार्टनर की हमेशा ज़रूरत रहती है जो कि हमें हर सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हों और हमारा साथ कभी ना छोड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।